ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में हम और आप और प्रशासन और पुलिस सभी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं और हम सभी मिलकर के इस देश से, इस मुल्क से कोरोना को भगा कर रहेंगे। लीजिए हमारे ज़िले की खबरों को लेकर मैं आपके बीच में। ज़िले में 25,622 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 16,058 लोग होम क्वारंटाइन। जिला अस्पताल से 57 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीजों को कोविड केयर सेंटर रायसेन में रखा गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया में 5 दलों के द्वारा 531 घरों का भ्रमण किया गया, जिसमें 2655 लोगों की जानकारी एकत्रित की गई, जिनमें 2 व्यक्ति संदिग्ध मिले हैं। जिला चिकित्सालय से 17 अप्रैल को 57 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। जिले में अभी तक 25,622 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है तथा 16,058 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सिलवानी अनुभाग में 49 लोग संस्थागत क्वारंटाइन। सिलवानी SDM LK खरे ने जानकारी दी है कि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 30 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। वर्तमान में सिलवानी अनुभाग में 49 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। इसी प्रकार रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम पहरिया में 3 लोगों का प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें से 1 व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए आइसोलेट किया गया है तथा 2 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। SDM सिलवानी ने उपार्जन केंद्र धनमवा, बीकलपुर, मरेठी तथा गुंदरई का निरीक्षण कर उपार्जन हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने केंद्र प्रभारी तथा उपार्जन अमले को सोशल डिस्टेंसिंग सहित आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। सिलवानी में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जन सहयोग से प्रवासी मजदूरों तथा निर्धन लोगों को भोजन के 159 पैकेट वितरित किए गए हैं। गैरतगंज में बाहर से आए 22 लोगों को किया गया है होम क्वारंटाइन। गैरतगंज SDM सुश्री प्रियंका मेमरोट ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा ग्राम चांदपुर, बनखेड़ी, गुलाबगंज, जमुनिया, आमखेड़ा, सांकल सहित अन्य ग्रामों का भ्रमण कर बाहर से आए 22 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में बाहर से आए किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए तथा एहतियातन सभी 22 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को 2 लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। प्रशासन के द्वारा भोजन के 65 पैकेट तथा 12 राशन किट तैयार कराकर मजदूरों तथा निर्धन लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। रायसेन अनुभाग में बाहर से आए 103 लोगों का किया गया है स्वास्थ्य परीक्षण। रायसेन SDM श्रीमती मिसा सिंह ने जानकारी दी है कि रायसेन नगर के वार्ड नंबर 17 को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए वार्ड को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही नगर के अन्य कंटेनमेंट एरिया वार्डों में नागरिकों को घर पर ही आवश्यक सामग्री विक्रेताओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अनुभाग में अन्य जिलों प्रदेशों से आए 103 लोगों का रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा मौके पर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति सीनियर प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए 10 लोगों को रखा गया था, जिन्हें क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण होने पर वाहनों के माध्यम से उनके निवास पर पहुंचा दिया गया है। गौहरगंज अनुभाग में 1233 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गौहरगंज SDM विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि अनुभाग के उपार्जन केंद्र टिंगरिया, खसरौ तथा चिकलौद खुर्द में 67 किसानों, कर्मचारियों तथा हम्मालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए हैं। अनुभाग के अंतर्गत 17 अप्रैल को कुल 567 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी है कि 17 अप्रैल को 47 लोगों की स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक कुल 2341 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें से 1108 लोगों को क्वारंटाइन अवधि के बिना किसी परेशानी के पूर्ण होने पर क्वारंटाइन से मुक्त किया गया है। इस प्रकार 17 अप्रैल तक अनुभाग में 1233 लोग होम क्वारंटाइन हैं, जिनका प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जन सहयोग से अब्दुल्लागंज में 55 लोगों को एवं मंडीदीप में 9,260 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार सुल्तानपुर में 15 जरूरतमंदों को भोजन तथा 10 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। बरेली की स्थिति समझने के लिए चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली अनुभाग में 6,372 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि आइसोलेशन सेंटर बरेली में 37 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। अनुभाग में राजस्व एवं पुलिस दलों के द्वारा नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण कर लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। ग्राम मगरधा तथा छुछार में भोपाल से आए 2 लोगों का रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्रामों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं मिले हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी है कि 17 अप्रैल को बरेली में 49 लोगों को तथा उदयपुरा में 15 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इनके अतिरिक्त पूर्व से होम क्वारंटाइन 341 लोगों को 14 दिन की अवधि पूर्ण होने पर खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्वारंटाइन से मुक्त किया गया है। अनुभाग में 17 अप्रैल तक कुल 6,372 लोग होम क्वारंटाइन हैं। उदयपुरा की स्थिति समझते हैं। बाड़ी की स्थिति समझने के लिए हम चलते हैं बाड़ी और उदयपुरा की तरफ। उदयपुरा तहसील में जानकारी दी गई है कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक सामग्री की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराते हुए फल, दूध, सब्जी, किराना सहित अन्य सामग्री विक्रय कराई जा रही है। इसी प्रकार बाड़ी तहसीलदार के आदेश के अनुसार हेलीपैड ग्राउंड बाड़ी में सब्जी मंडी व्यवस्था की गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जा सके। बाड़ी तहसील के ग्राम पारातलाई, चैनपुर, रतनपुर, पाली, डुगरिया, खपरिया, गुगलवाड़ा, शिवतला सहित अन्य ग्रामों का रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा भ्रमण कर ग्रामवासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई है। गैरतगंज में 2 अलग अलग स्थानों पर फांसी की वारदातें हुई हैं और फांसी लगा करके उन्होंने मौत को गले लगा लिया। गैरतगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अगरिया कला के निवासी 45 वर्षीय राम प्रसाद रैकवार पिता बट्टूलाल रैकवार ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया, तो दूसरी ओर पेड़ से लटक कर लगाई फांसी। गैरतगंज तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर गढ़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम हिनौतिया खास में 38 वर्षीय युवक राकेश सिलावट पिता रामलाल ने पेड़ पर फांसी लगाई है और उसकी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। सिलवानी नगर की घटना पर हम पहुंचते हैं। सिलवानी में एसडीएम की पत्नी के बाद सीएमओ ने लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। रायसेन जिले के सिलवानी में एसडीएम की पत्नी के बाद सीएमओ ने लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। यहां कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ये कार्यक्रम सीएमओ की मौजूदगी में हुआ, जिसमें सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया गया। यहाँ 3 दर्जन से अधिक लोग हुए हैं शामिल। भारत सरकार के द्वारा विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाकर सभी को अपने घरों में रहने की अपील की गई है और कोविड-19 अधिनियम बनाकर उनके और उसके नियमों के पालन के लिए
सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं और दिए गए हैं और उनके पालन करने की अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय सिलवानी में एक सामाजिक संगठन के द्वारा कोरोना योद्धाओं एवं कर्मचारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोग लगभग उस कार्यक्रम में शामिल नजर आए। जी हां, उसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। सामाजिक संगठन के द्वारा कोरोना योद्धाओं एवं कर्मचारियों के सम्मान करते हुए मिठाई के बॉक्स वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का खुला उल्लंघन किया गया। जी हां, खुला उल्लंघन किया गया। सभी लोग सीएमओ अशोक कैथल के साथ 3 दर्जन से अधिक लोग एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, जिन पर नगर के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी है। सीएमओ अशोक कैथल स्वयं कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कुछ नयन ऐसे भी हैं जो सवाल नहीं करते, कुछ नयन ऐसे भी हैं जो बवाल नहीं करते। सामाजिक संस्थाएं और शासन अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा है इस समय, क्योंकि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए आप सभी। अमीर अपने घरों में टाइम पास करने के हर संसाधनों के साथ खाने पीने का हर आनंद ले रहे हैं और गरीब अपने घर बैठकर खाने का टिफिन या भोजन के पैकेट का इंतजार कर रहा है। आज नगर बेगमगंज के टेकरी ऊपर मोहल्ले में नगर पालिका परिषद बेगमगंज के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मलखान सिंह जी जाट के द्वारा गरीब परिवारों के लिए कच्चे खाने का राशन वितरित किया गया, जो उनके कुछ वक्त के लिए उनके काम आएगा। ऐसे ही सेवा करने की ज़रूरत और आवश्यकता है। इस समय लॉकडाउन के चलते आप सभी लॉकडाउन का पालन कीजिए और गरीबों का, अपने आस पड़ोस रहने वाले लोगों का ध्यान रखिए। कोई भूखा न रहे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।